अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो नाजरीन, आइए लोकेशन आपको दिखाते हैं। दिन का विजिट हम आपको यार रेडी यहाँ पे कुछ खड़ा है मेरे ख्याल में। मुझे ऐसा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ऑफ स्टोरी कैमरा के साथ ये दूसरा एपिसोड है हमारा। सो प्लीज़ आप ये ज़रूर सुने। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाले हैं। मैंने सोचा है कि फ्राइडे को मैं ऑफ स्टोरी करूँगा। जितने भी मैंने एपिसोड किए, हर फ्राइडे को मैं हर एपिसोड की अपना एक एक ऑफ स्टोरी करूँगा। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आ रहा था, मैंने कहा कि मैं अन्ना झील के बारे में आप लोगों को बताऊँ। एक पिकनिक पॉइंट है बहुत ज़्यादा मशहूर, जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे। अन्ना झील के खूबसूरत नज़ारे के पीछे एक बहुत पुरस्कार वाक़यात। जी हाँ, इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे जिन्नात को और कई दफ़ा देखा गया। इस लेक के अंदर लाइट्स को देखा गया जो रात के वक़्त लोगों को नज़र आए। और कभी बारात, जी हाँ, जिन्नात की बारात। आइए इस चीज़ को विज़िट करते हैं, वहाँ क्या है। यानी कि ये बहुत सारे लोग जो जो यहाँ पे गए हैं उनको पता है कि नीचे आप जाते हैं, पहाड़ी से नीचे आपको जाना पड़ता है। तो हम पहाड़ी के नीचे से गए, तो मुझे इतना पता नहीं था यार वो एरिया कहाँ है, लेकिन बहुत यानी कि दिमाग लड़ाने के बाद जो चीज़ों जिन लोगों ने बताया था ये निशानियाँ उस जगह की। खैर, रास्ते को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा भी है कि मैं वो पहाड़ी सिलसिला दिखा रहा हूँ कि भाई हम कितना मेहनत करते हैं, कैसे जाते हैं। लेकिन ये तो सब और आता, लेकिन दिल दिल में एक खौफ बैठ चुका था कि यार ये एक अलग जगह है, सुनसान सा जगह, पहाड़ी जगह और इतने सारे पत्थर, क्योंकि हमेशा हमारे ऊपर पथराव होती है बहुत ज़्यादा। खैर, अल्लाह का नाम लेके हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही फिर वो पॉइंट हमें नज़र आया जहाँ पे मैं जाना था। और जैसे ही वो एरिया नज़र आया, यानी कि जैसे कोई कमरा बरामदा होती है ना, इसी तरह पहाड़ के अंदर से कोई रास्ता जा रहा है, पतली सी रास्ता। उसको देख के ज़ाहिर सी बात है होश उड़ गई। अच्छा ये जगह है यार, एहतियात करनी पड़ेगी। हमने तो कुछ और सोचा था। खैर, निशानियाँ देखा, अच्छा ये निशानियाँ, वहाँ पे एक शक्ल बनी हुई थी, इस निशानी से हमने इसको पहचान लिया। खैर, अब दिन के इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, हम आगे बढ़े और एकदम से जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो गई। ऐसे जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें, बिल्कुल ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, इतने ज़्यादा। वीडियो के पास नहीं है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वीडियो के पास नहीं है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। शोर मच गया इनमें, तो एक और भी डर दिल में आ गया यार। ठीक है, हम आए हैं जिन्नात के हवाले से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ऐसा ना हो जानवर हमें चीर फाड़ दें यहाँ पर। तो उस वक्त ये यही डिसाइड हुआ यार, चले अब जाते हैं किसी और वक्त, अच्छा सा टीम बन के फिर आ जाते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हमारे साथ कोई वेपन वगैरह भी हो। फिर दिमाग में फिर आया यार, इतना दूर से आए हैं, करना पड़ेगा, ऑडियंस को दिखाना है हमने कि हम किस तरह के शो बनाते हैं। तो चलो ठीक है, अली ने कहा चलो जैसे आप जैन भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, जानवर है चीट पाड़ दे, मसला नहीं है। बहरहाल सेफ्टी अच्छी बात है, तो बार बार सेफ्टी दिमाग में आ रहा था ना, हमने उसका लिहाज किया, अपनी जान का परवाह भी नहीं किया कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन यानी कि वो करेंगे और कुछ हो गया तो फिर हम अपनी जिम्मेदार, ये हो गया। फिर हमने क्या हुआ, हमने इंतज़ार किया मगरिब का। हम एक जगह पे बैठ गए। जब हम जहाँ पे बैठ गए उस जगह पे कुछ चीज़ें हमें महसूस हुए, वो ऑफ कैमरा स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें हमें ये महसूस हुआ कि वहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है, हमारे ऊपर
किसी ने नज़र रखा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, दो लोग हम बैठे हुए हैं, एक इंसान भी नज़र नहीं आ रहा। जो पार्क है वो थोड़ा बहुत दूर है इससे, बंदों की आवाज़ें भी नहीं आ रहे थे यहाँ पर। डर रहे थे हम लोग बहुत ज़्यादा, और हम ये प्लानिंग बना रहे थे यार किस तरह हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कैसे आगाज़ करेंगे। उस वक्त रिकॉर्डिंग पे कैमरा नहीं था, ये अल्लाह जानता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा आवाज़ हुआ, जैसा कोई चीख रहा हो, और गुस्से से नहीं, किसी ने चीख मारा है। वो अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है, खुदा की कसम। बहुत अलग साउंड था वो। उस वक्त रिकॉर्डिंग हो नहीं था, फिर जल्दी से मैंने रिकॉर्डर अपना ऑन किया। अच्छा, उसके साथ साथ जब हमने अपना रिकॉर्डिंग ऑन किया और चीज़ें जैसे हमने रिकॉर्डिंग का आगाज़ कर दिया, तो ऊपर से ईंटों का आना, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। तो खदशा ये था कि ऐसा ना हो कि वो पत्थर गिरे और हम में से किसी को लगे। टेंशन था बहुत ज़्यादा। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, मखलूक है, मरी मखलूक है, कुछ भी कर सकते हैं, गायबाना मखलूक है। आपको कोई थप्पड़ मारे, आपको कुछ भी कर सकते हैं। ये इतनी पावरफुल मखलूक है दोस्तों, ये कुछ भी आपके साथ, आपके दिमाग के साथ खेल सकते हैं। कभी कभी इंसान अपने आपा से क्यों बाहर होता है? इसीलिए बाहर होता है, वो अपना इस दिमाग को मखलूज कर देते हैं आप, ताकि अपने आप को मारो, पीटो, कुछ भी करो। संडे वाले शो में आप खुद देखेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, और है अच्छे मखलूक है इनमें से, लेकिन इतना भी अच्छे मखलूक नहीं है। चलो मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे, और जैसे कि पत्थर आ रहे थे, और मैंने अली को कहा, मैंने को ऊपर दिखाओ, वो एक रास्ता बीच से, दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता जा रहा है, वो दिखाओ ज़रा लोगों को। वो भी दिखा रहे थे, लेकिन ईंटें आ रहे थे, पत्थर आ रहे थे। बहुत ज़्यादा कोशिश की यार, ये इनका पॉइंट किधर है, कोई पॉइंट नज़र नहीं आया है। क्या अली लाइट को मारा है अपना इधर उधर। तो क्या हुआ, वहाँ पर दो आंखें नज़र आए हमें। शॉकिंग है। अच्छा, दो आंखें यार, कौन सी चीज़ है, क्या है, जानवर है? मैंने भी यही सोचा, जानवर है। देखा उसको, और उसके ऊपर लाइट भी मारा, बहुत ही कोशिश की, सिवाय एक दो जगह के कैमरे में कैप्चर हुआ है, बाकी किसी जगह में कैप्चर नहीं हुआ है। ठीक है, वो जानवर था, दो दफ़ा क्यों कैप्चर हुआ? उससे पहले वो नज़दीक भी था, क्यों कैप्चर नहीं हुआ? ये सोचने की बात है। ये मखलूक अपने आप को किसी भी शक्ल सूरत में वाज़े करती है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, जानवर के रूप में, या इंसान के रूप में, कुत्तों के रूप में, सांपों के रूप में, किसी भी शक्ल में अपने आप को धार कर आपके सामने आ सकते हैं। वो जानवर जो एक दो दफ़ा कैप्चर हुआ है, बाकी जगहों पे कैप्चर ही नहीं हुआ, तो मैं यही कहूँगा ना, ये मरी मखलूक है। और जब इसको हमने देखा तो टेंशन बढ़ गया, और मैंने भी यही कहा कि यार देखो, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। और जो हमारे पास उस वक्त गोप्रो कैमरा था, उसमें हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसमें रिकॉर्ड हो, लेकिन रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ, सिवाय एक दो जगह की रिकॉर्ड हुआ ये चीज़। तो अब हमारी हवा टाइट हो गया। ये तो बहुत बड़ा साइन मिल गया हमें, बहुत बड़ा साइन मिल गया। अब वहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं, देखा पेड़ से पीछे से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पत्थर है, यानी कि पहाड़ों में लग रहा था। और जैसे कि आप सबको पता है, पहाड़ों में अगर एक छोटी सी आवाज़ भी हो ना, गूंज जाती है। पत्थर लगा और गूंजने का आवाज़ है, और मेरे रंग तो उस वक्त खड़े हो गए खौफ के मारे। कितने ज़्यादा टेंशन में आ गया कि यार अल्लाह, अब ये जो मखलूक है पथराव कर रहा है, खुदा ना खास्ता पत्थर लग जाए, काम तमाम हो गया। और हमने एक वो शक्ल बनाया था, किसी ने, शायद किसी ने बनाया था। देखो, एक बात हो सकता है, अगर किसी ने बनाया होगा तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। ये डरावनी जगह होगा तो किसी ने ये शक्ल बनाया है, उसको कैसे सूझा? तो मैं यही कहता हूँ, उसने यही सोचा यार ये ऐसा जगह है, क्योंकि उनके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ है, इन्होंने ये ड्राइंग बनाया वहाँ पर। अच्छा, फिर ये रात को ये जो ड्रैग था ना, वो तो इतना ज़्यादा डरावनी लगता था, क्या बताऊँ आपको, हद से भी ज़्यादा। और फिर हम एक चीज़ के इंतज़ार में थे कि वो जो आवाज़ें हमें दिन में आए, वो रात में आएंगी या नहीं। हम उस एरिया में भी गए ताकि वो आवाज़ें आए, ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें।
लेकिन एक आवाज़ भी उन जानवरों को दोबारा नहीं आया। हालांकि जानवर है ना, आवाज़ आनी चाहिए रात को वैसे जागते हैं वो, तो आवाज़ क्यों नहीं आया इनका? ये भी एक सोच की बात है। तो ये भी इन मरी मखलूक का कोई भी किस्म हो सकता है। सब ने कहा लोमड़ी है, मैंने कहा बिल्कुल लोमड़ी है, मैं भी कहता हूँ ये वो मखलूक है जो अपने आप को किसी भी किस्म में दार कर कुछ भी कर सकते हैं। आवाज़ें उन्होंने मारा, रात को एक आवाज़ नहीं आया उनका। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट, एक चीज़ मैंने नोट किया, वो बोलने का आवाज़ आया। ना अली ने उस वक्त बोला, ना मैंने बोला, किसी का बोलने का आवाज़ वहाँ पर आया। तो वो कौन बोला? ये भी सोच की बात है, ये भी टेंशन की बात है। वो शुक्र है हमें बाद में पता चला, अगर उस वक्त पता चलता शायद हम उस वक्त क्विट करके निकल जाते। हाँ ना, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास में, कुछ हो रहा है, खुदा ना खास्ता पहाड़ी के अंदर आपके साथ कुछ भी हो, किसको पता चलेगा ये दो लोग इधर आए हैं? तो टेंशन हो गया। फिर से हमने कहा कि यहाँ से तो 5-6 मिनट इन्वेस्टिगेशन करके निकल जाते, और ना ही हमें सकता है, ना मैं इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर सकता। तो खैर क्या हुआ वहाँ पर, मुझे एक चीज़ महसूस हुआ कि मुझे किसी ने पकड़ा, बाजू से पकड़ा। क्या था? मुझे किसी ने खींचा है। अरे भाई फोकस करो इधर, फोकस करो इधर इधर यार। मुझे ऐसा लगा खींचा है मुझे, मुझे ऐसा लगा खींचा है मुझे। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुझे महसूस हुआ किसी ने हाथ मारा। अच्छा, वो जो हाथ लगे हैं यहाँ पर, जैसे कि कपास होती है ना, इतनी नरम ये हाथ थे, यकीन जाने मैं अब भी हैरान हूँ, इतने सॉफ्ट। और जैसे मुझे टच हुआ है ना, तो ज़ाहिर सी बात है खिंचाव हुआ मुझे, और मैंने अली को कहा यार देखो, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा बाजू से पकड़ा है, और ये शायद ये आता या ये आता, ठीक है अभी मुझे इतना पता नहीं है। मैंने कहा शायद हो सकता है निशान हो, मैंने देखा वहाँ पे कोई निशान नहीं था, इन्होंने ये हरकत हमारे साथ कर दी। अब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, शायद अली थोड़ा सा दूर गया और एक पत्थर आया इस एक एरिया से, तो मुझे लगा यार मुझे वहाँ पे फोकस करना चाहिए कि देखूँ वो वहाँ पर क्या है। तो आगे जाकर जब मैंने फोकस किया है, मैं क्या देखता हूँ, एक ब्लैक सा चीज़ बैठा हुआ है एक पहाड़ के इस यानी कि कोने में। जब वो मैंने देखा है, मैंने कहा अली भागो। देखा आपने? ओए देखा यार, भागो भागो अली 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 आजा अली अली। ओ मेरे खुदा यार, अली क्या था यार, कोई बैठा हुआ था अली। ओए देखा यार, भागो भागो अली। और अली की तरफ मैं भागा हूँ। अली ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा यार मैंने ब्लैक चीज़ देखा वहाँ पर, फिर से दोबारा हम गए वहाँ पर, वो ब्लैक चीज़ नहीं था दोबारा। बहुत सारे लोगों ने कहा ये साया होगा। भाई साया कैसे हो सकता है यार? साया ये कैसे हो सकता है? साया हो तो पूरे दीवार का हो, एक छोटा सा साया कैसे हो सकता है? ये जब हमने ये देख लिया, उसके बाद तो बिल्कुल हमने कहा अब अभी और इसी वक्त एक सेकंड भी हम यहाँ पे खड़े नहीं होंगे, अभी और इसी वक्त हमने निकलना है। और क्या हुआ, हम निकलने वाले थे, हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा पथराव किया गया और हम वहाँ से निकले। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये जो मरी मखलूक है, मैं इनके साथ पंगा ले रहा हूँ। मैं अपना कह रहा हूँ, मैं इनके साथ ये पंगा ले रहा हूँ। पहले इन्वेस्टिगेशन में हम इनको यानी कि छेड़खानी इनके साथ नहीं करते थे। अब मैं तकरीबन कुछ एपिसोड से हम कुछ चीज़ें ले जा रहे हैं उनके लिए, और एक चीज़ भी काम नहीं आ रहा हमें, ना वो तावीज़ात जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह, ये आप भी देखेंगे। तो आप बहुत साथ देते हैं हमारे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसे कि आज मुझे ये सूझा कि मुझे एक ऑफिस स्टोरी ये करना चाहिए। आप मुझे बताएं, अगर मैं फ्राइडे को ये करूँ
तो उसमें ये होगा कि हमारा एक छोटा सा फ़ायदा होगा, यूट्यूब की तरफ से हमें थोड़ा सा इनकम में थोड़ा हमारा इजाफा होगा और हम अच्छे तरीके से काम भी कर सकेंगे, अपने जो चीज़ें इक्विपमेंट्स वो भी ले सकेंगे। दरअसल जुमे के दिन मैं कोई और भी एपिसोड डाल सकता था, मेरे पास एपिसोड्स हैं, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया कि आज मैंने बहुत छोटा करके मैंने आपको स्टोरी बताया। अगर आप ये मेरा साथ देंगे कि जैन भाई आप हर फ्राइडे को ऑफिस स्टोरी बनाएं, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँगा कि आप मेरा ऑफिस स्टोरी भी देखेंगे और मैं इससे भी इंटरेस्ट करूँगा इंशाल्लाह आने वाले ऑफिस स्टोरी को। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, इस ऑफिस स्टोरी कैमरा में मिलते हैं आपके साथ एक और एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।